हेलो गाइस, मैथ तक में आपका स्वागत है। मैं गगन रावत आपके लिए लाया हूँ मेटल एंड नॉन मेटल का फर्स्ट लेक्चर, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 3 है। इसमें हम अब आपके लिए बात करते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या है? जो कि मेटल्स वो होता है जो कहाँ मिलता है। पहले सबसे बात है, मेटल्स होता तो बाद में क्या होता है ये नहीं पता हमको, कुछ नहीं पता क्या होता है, ये मिलता कहाँ है। ये मेटल्स मिलता है माइंस में। माइंस में किस फॉर्म में मिलता है? ओर्स की फॉर्म में मिलता है। ओर्स कहाँ मिलती हैं? जो कि माइंस के अंदर होती हैं, जो चट्टानों खानों को हम माइंस बोलते हैं, उनके अंदर हमको ओर्स मिलते हैं। ओर्स में क्या होता है? मेटल कैसे मिलता है? ओर्स से हमको केमिकल प्रोसेस के द्वारा मेटल्स को अलग करना होता है। केमिकल प्रोसेस के द्वारा हमको मेटल्स को अलग करना होता है। अलग करेंगे केमिकल प्रोसेस से तो मेटल हमको मिलेगा। मेटल के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलेंगे। इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग्यू, GANGUE, गैंग्यू, GANGUE, गैंग्यू। गैंग्यू जो कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो कि मेटल के साथ होती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोल सकते हैं अपवाद, या कुछ जो बीच में हमारे जो कार्य में रुकावट डालते हैं, बाधा, ठीक है, वो बोलते हैं। अब आते हैं मेटल्स। मेटल कितने होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 90 मेटल्स होते हैं, 90। 22 नॉन मेटल्स होते हैं एंड फ्यू मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड क्यों होते हैं? जो कि मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शोज करते हैं। और मेटल्स कौन कौन से होते हैं आपने कभी नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम आर सम मेटल्स। ये क्या है? मेटल्स हैं। अगर आप बात करें हम नहीं नॉन मेटल की, नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं? नॉन मेटल होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर सम नॉन मेटल्स। जो क्या होते हैं कि सम नॉन मेटल्स होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल होता है? मरकरी। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल होता है? मरकरी। आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आता है डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल होता है कोई भी मेटल है, अगर उसको हम खींचें दो एंड से, कहीं से भी पकड़ लिए दो एंड, ये तो है नहीं मेटल में कि यही दो एंड है, कहीं से भी पकड़ लीजिए मेटल को, दोनों एंड को अलग अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए, अगर वो वायर की फॉर्म में खिंच गया मेटल तो वो क्या डक्टाइल है। दूसरा आता है मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है? कोई भी वो मेटल है, अगर उसको हथौड़े, हैमर, हथौड़ा बोलते हैं, उससे हम पीटेंगे जोरों से, धूम 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 जोरों से पीटेंगे हम, तो क्या होगा? वो अगर थिन सीट में, पतली बिल्कुल परत में, सीट में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? मेलिएबल हो जाएगा। अगला आता है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? आपने मंदिर वगैरह गए गए हैं? मंदिर में, टेम्पल में अगर घंटा देखा है, जिसको हिंदी में हम घंटा बोलते हैं, घंटा देखा है? देखा है। अगर उसको बजाएं तो बहुत दूर तक साउंड आती है, बहुत तेज़ साउंड आती है। वही क्या सोनोरस नेचर है। अगर मेटल को हम पीटेंगे बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी, बहुत तेज़ आवाज़ गूंजती है, तो वही क्या सोनोरस नेचर होता है। अगला आता है लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है? मेटल क्या, अगर हमको चांदी या सोने को अगर रख दें, सोना तो नहीं, चांदी को रखें तो चांदी चमकती है नेचुरल में? चमकती है। तो ये क्या है? लस्ट्रस नेचर। लस्ट्रस नेचर यानी जो मेटल चमके, यानी एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम भी अगर रख दें नेचुरल नेचर के आगे, यानी बाहर कहीं हम खुले में, तो क्या वो चमकेगा। अब आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। सीजियम और गैलियम दो एक ऐसे मेटल हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। सीजियम और गैलियम जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। बाकी के जितने भी मेटल्स हैं, ज़्यादातर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ होते हैं मेटल्स। कंपेरेटिवली सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मरकरी क्या है? नोट कर लीजिएगा, मरकरी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम क्या है? अगर सोडियम पोटेशियम को नाइफ से काटे छोटे छोटे पीसेस में तो ये कट जाएंगे। दे हैव लो डेंसिटी, क्योंकि ये कट रहे हैं ईजिली, क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है इनका। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स पे आते हैं। नॉन मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं? पहला, नॉन मेटल्स आपको मिलते हैं लिक्विड और गैस, दो फॉर्म में ही मिलते हैं, तीसरा फॉर्म कोई नहीं है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल केवल लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में ही मिलेंगे। ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है।
बाकी के ज़्यादातर नॉन मेटल्स क्या आपको गैस फॉर्म में मिलेंगे। अब बात आती है नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर नहीं होते बल्कि बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, पहला रीज़न। इनके अंदर आयंस नहीं होती। अगर कोई भी मेटल या एलिमेंट है जिसके अंदर आयंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। क्योंकि नॉन मेटल्स के साथ ये सारी ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना आयंस है, इसलिए नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। ग्रेफाइट एक ऐसा मेटल है, नॉन मेटल है, जिसमें करंट हम फ्लो करा सकते हैं। सपोज़ आपको एग्जांपल देता हूँ, ये सपोज़ एक ट्रेन है, ये ट्रेन का इंजन है। ये ऊपर क्या है, एक वायर है जो कि ट्रेन में लगा रहता है, स्टैंड सपोज़ करो। अगर ये ऊपर जो है ये वाला, अगर ये किसी वायर से टच होकर चलता है, ट्रेन चलती है, तो ये ऊपर वाला वायर है इधर की तरफ ऊपर, अगर इसमें करंट चल रहा है, अगर ये इसकी ट्रेन से लग के चलता है, ये ट्रेन का वायर ये इस ऊपर वाले वायर से, तो क्या होता है, ये वायर घिसता नहीं है। कभी भी देखा होगा आपने, सेम भी ऐसा रहता है। और जनरली हम किसी वायर को एक जगह पर बार बार रब करें तो क्या होगा, वो घिस जाएगा। ये घिसता नहीं है, ये बिल्कुल अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो ईजिली धीरे धीरे घिसता है, कंटिन्यूस एकदम नहीं घिस जाता जैसे मेटल है और बाकी अदर एलिमेंट्स की तरह नहीं है, ये धीरे धीरे घिसता है। इस वजह से हम जो इस स्टैंड पर जो यूज़ करते हैं वो क्या है, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, जो वायर है। अब आता है लस्ट्रस नेचर। नॉन मेटल लस्ट्रस नेचर नहीं होती। ओनली आयोडीन एक ऐसा मेटल है जो कि लस्टर होता है, यानी शाइनिंग देता है। मेटल क्या बेसिक ऑक्साइड्स के होते हैं, आप ध्यान रखना। नॉन मेटल नॉन बेसिक वो एसिडिक ऑक्साइड्स के होते हैं, आपको ध्यान रखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ऐसा है मेटल है, मेटल की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या है, बेसिक नेचर का बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। वही बात करें नॉन मेटल की, नॉन मेटल क्या एसिडिक नेचर के होते हैं। असन एसिड रेन होती है, क्या एसिडिक नेचर की होती है। वो क्या नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो कराते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल पे है। मेटल की केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड रहेगा। अगर MgO2 की बात करें, चलो यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है। Mg+O2 दैट इज़ क्या फॉर्म करेगा, MgO 2MgO। अगर इसको बैलेंस करें 2Mg+O2 2Mg+O2 दैट इज़ 2MgO। 2MgO को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है। अब बात आती है सब मेटल्स। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मेटल ऑक्साइड बनाती है। सोडियम एंड पोटेशियम क्या दो एक ऐसे मेटल है, अगर इनको हम सोडियम और पोटेशियम दो एक ऐसे मेटल है, अगर इनको हम केरोसिन में रखेंगे तो ये किसी रिएक्शन नहीं करेंगे। अगर हम केरोसिन से बाहर निकालेंगे तो ये एयर के साथ रिएक्शन कर जाएंगे और इसमें इन दोनों में आग लग जाएगी। इसलिए हमको इनको केरोसिन में ऐड करके रखते हैं। और केरोसिन क्या होता है, कच्चा तेल बोल सकते हैं, जिसको हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं कहीं कहीं इलाकों में। सिल्वर नेवर पर क्या रिएक्ट विगोरसली, ये फास्टली रिएक्ट नहीं करेंगे विद एयर एंड क्या है, लिक्विड है। विगोरसली फास्टली रिएक्शन कर जाएंगे जब इनसे को केरोसिन से बाहर निकाल देंगे। अगला आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड PbPb क्या होता है, लीड होता है, रिएक्ट स्लोली। ठीक है, धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं स्लोली विद एयर से, धीरे धीरे स्लोली रिएक्शन करते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। अगर आपने मेटल देखा होगा, मेटल आयरन होता है और उस पर कई साल बाद देखेंगे तो उस पर जंग लग जाती है। जैसे जंग क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मेटल को बचाती है गलने से। अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर को हम साफ नहीं करेंगे में आते हैं, पर ये कुछ टाइम टू टाइम तो क्या वो मेटल क्या डस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको भी स्टार्ट करें जो है एयर रिएक्शन के साथ वो खत्म हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन वगैरह और पीसेस में। नेचर में बहुत सारी ऑक्साइड्स होती हैं, उससे रिएक्शन करके वो खत्म हो जाएगा मेटल। अब आता है Mg कैन ऑल्सो बर्न इन एयर। अगर Mg को एयर में जलाएंगे तो क्या डेजलिंग लाइट आती है, जो चमक सी तारों की सी लाइट चमकती है अगर इसको जलाए तो। आयरन और कॉपर क्या नॉट बर्न इन एयर में बर्न नहीं होती, बट कंबाइन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो क्या होता है, ऑक्साइड बना देते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंकल्ड ओवर फ्लेम। वो फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल यानी चमकते सितारों की तरह बिजली सी आ जाती है, चटर गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न ऑन एयर। ब्रोमीन एक ऐसा मेटल बर्न और है जो क्या है, लिक्विड। प्लेटिनम और गोल्ड दो ऐसे मेटल है जो एयर के साथ ना तो बर्न होते हैं और ना ही रिएक्शन करते हैं।
और अब बात आती है 2Na+O2 bad conductor of Na2 heat and 2Mg+O2 2MgO 2Cu+O2 that is 2Cu 4Al+3O2 that is 2Al2O3। ये सारी रिएक्शंस है ऑक्सीजन की, मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ क्या है मेटल ऑक्साइड। ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या है मेटल ऑक्साइड। बात है एम्पोटेरिक नेचर। एम्पोटेरिक क्या होता है, मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट विद, अगर मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ भी एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है और मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रही है, बेस के साथ, और फॉर्म क्या कर रही है सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या ये एम्पोटेरिक नेचर है। अगर मेटल ऑक्साइड की ऑक्सीजन और मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है और फॉर्म कर रहा है सॉल्ट और वाटर, तो वो क्या है एम्पोटेरिक नेचर है। रिएक्शन विद वाटर की बात करें तो हॉट वाटर के साथ Mg रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ Na और K की, और रिएक्ट विद स्ट्रीम ओनली किस स्ट्रीम के साथ, आयरन एंड एल्यूमिनियम की रिएक्शन है स्ट्रीम के साथ। ये क्या है मेटल है सेंटर में, ये क्या है हॉट वाटर, ऊपर क्या है कोल्ड वाटर, ये साइड में क्या है स्ट्रीम वाटर है। ये इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं। Mg किसके लिए यूज़ किया हमने, Mg है हॉट वाटर, हॉट वाटर की रिएक्शन Mg की अगर हॉट वाटर से कराएं टू H2O से तो क्या बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। Mg क्या है हॉट वाटर। अब आता है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर क्या है सोडियम Na एंड K रिएक्ट किया, कोल्ड वाटर क्या Na एंड K, Na प्लस H2 दैट इज NaOH प्लस H2O, K प्लस H2 दैट इज KOH प्लस H2O। Ca क्या है, Ca का स्ट्रीम वाटर, स्ट्रीम की अगर H2O के साथ रिएक्शन कराए तो CaOH का होल डैश प्लस H2O। NaOH को सोडियम ऑक्साइड, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे हम। H2 क्या है हाइड्रोजन गैस है जो लिबरेट हो जाएगी, निकल रही है इस रिएक्शंस करने पर। इन केस ऑफ Ca एंड Mg मैटर स्टार्ट, इसको चलो बाद में करेंगे, अब यहाँ तक ही ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं हमको, और हमारे चैनल मैथ तक इसको सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर सर्च करें कैपिटल लेटर में MATHTAK मैथ तक, ठीक है। और मैं गगन रात यहीं आपसे विदा लेता हूँ, और आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं हाई करके, और अपनी क्लास बताएं कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं और किस तरह का आपको मटेरियल चाहिए। ये आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9306722171, इस पर मैसेज करें और बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। मैं गगन रावत विदाई लेता हूँ अपने चैनल से मैथ तक से। थैंक यू।